हाय गाइस, दिस इज़ आद्रिका। वेलकम टू आईसीएसई 10th। तो आज हमारे टोपोग्राफी का पार्ट थर्ड है। पार्ट 3 है ये हमारे टोपोग्राफी का। और हम लोग ने अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं टोपोग्राफी पे। टोपोग्राफी में जो पहले हमारे पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, उसमें हम लोगों ने अपने इस टोपोग्राफी के बेसिक्स कवर करे हैं और जिसमें हमने कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स देखे हैं। और पार्ट 2 में हम लोगों ने अपने 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सब सीखा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम लोग अपने कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं तुम्हारे टोपो शीट पर, डायरेक्शंस कैसे देखते हैं अपने टोपो शीट पर, और ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप तुम लोगों को 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देखो, सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखकर आना, ताकि आपको टोपोग्राफी का जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, टोपोग्राफी देखो तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, जो तुम्हारे 10 मार्क्स का आता है और इसलिए तुम्हें उसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो। पहले हमने जो टोपोग्राफी में देखा वो ये था कि ये जो हमारी इधर वाली लाइंस होती हैं, ये देखो, ये जो तुम्हारी इधर वाली लाइंस होती हैं, इधर जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ईस्टिंग्स। ठीक है, ये क्या होते हैं तुम्हारे ईस्टिंग्स, ये ईस्टिंग्स होते हैं तुम्हारे। इधर जो नंबर्स ऐसे जाते हैं वो तुम्हारे ईस्टिंग्स होते हैं। और जो इधर नंबर्स तुम्हारे जाते हैं नॉर्थ की साइड पे, वो तुम्हारे क्या होते हैं, नॉर्दिंग्स। ठीक है, नॉर्दिंग्स। ठीक ठीक है, ये तुम्हारे ईस्टिंग्स होते हैं एंड ये तुम्हारे नॉर्दिंग्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं कैसे एरिया कैलकुलेट होता है तुम्हारा टोपो शीट पर। ठीक है, अभी हम इससे ये देखेंगे और देन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, और जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारी प्रैक्टिस शीट जो तुम्हारी बुक से मैंने निकाली है यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि कैसे हमें एरिया कैलकुलेट करना है। स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट द एरिया इंक्लोज बाय ईस्टिंग्स 48 to 54 एंड नॉर्दिंग्स 21 to 23। तो सबसे पहले तो देखते हैं तुम्हारी ईस्टिंग्स 48 to 54 कहाँ पे है, एंड तुम्हारी जो नॉर्दिंग्स हैं 21 to 23 ये कहाँ पे है। ठीक है, ईस्टिंग्स क्या होती है मैंने बताई थी तुम्हें, ये तुम्हारी ईस्टिंग्स होती हैं एंड ये तुम्हारी नॉर्दिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ईस्टिंग्स हमें क्या दी हैं, ईस्टिंग्स हमें दी हैं 48 to 54। 48 कहाँ पे है तुम्हारी, ये देखो, ये तुम्हारा 48 है एंड ये तुम्हारा 54 है। ठीक है, तो ईस्टिंग्स कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें तो ये अपना ईस्टिंग्स जो तुम्हें दिए हैं, ईस्टिंग्स 48 to 54, इन्हें देखना है। ठीक है, आफ्टर जब तुमने इन्हें देख लिया 48 to 54, ठीक है, ये हमारी ईस्टिंग्स है। इनके बीच में जितने भी ये ग्रिड के स्क्वायर्स आ रहे हैं, जैसे ये ग्रिड का स्क्वायर है जो ये, इसको तुम्हें काउंट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट ब्लॉक, ये तुम्हारा सेकंड ब्लॉक, ये तुम्हारा थर्ड ब्लॉक, ये तुम्हारा फोर्थ ब्लॉक, ये तुम्हारा फिफ्थ ब्लॉक और ये तुम्हारा सिक्स्थ ब्लॉक। ठीक है, तो तुम्हें फिर क्या करना है, यहाँ पे हमने सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कितने हमने ब्लॉक काउंट करे थे, 5 ब्लॉक हमने काउंट करे थे, है ना, नहीं, हमें 6 ब्लॉक है इसमें। ठीक है, तो 6 ब्लॉक हैं इसमें, ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ब्लॉक्स हैं इसमें। पहले तुम्हें 6 लिखना है और फिर तुम्हें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है इससे, एंड देन नॉर्दिंग्स 21 to 23 कैलकुलेट करना है। तो 21 to 23 में देखो पहले कितने ब्लॉक्स आते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारा 21 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा 21 हो गया, 21 नॉर्दिंग्स हो गया, और ये तुम्हारा 23 हो गया। ठीक है, 21 एंड 23 के बीच तुम्हारे कितने ग्रिड स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो एक तुम्हारा ये वाला ग्रिड स्क्वायर आ रहा है और एक तुम्हारा ये ग्रिड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये 2 ग्रिड स्क्वायर तुम्हारे आ रहे हैं, राइट। तो अब हम इसको भी लिख लेंगे पीछे, 6 into 2। ठीक है, 6 12 से कितना होता है, 12 स्क्वायर किलोमीटर्स। एक मिनट रुको, 12 स्क्वायर किलोमीटर्स। देखो, जब तुम एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हारा ये लगाना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट में बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है, और अगर तुमने नहीं लिखा इसको तो तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो तुम्हें इसकी यूनिट भी लिखनी है और ऐसे तुम्हारा एरिया कैलकुलेट होता है। ठीक है, पहले तुम्हें ईस्टिंग्स देखनी होती हैं, फिर तुम्हें नॉर्दिंग्स देखनी होती है, एंड देन उनके बीच में नंबर ऑफ जो ग्रिड के स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करके उनका मल्टीप्लाई करना होता है, और साथ में तुम्हें इसकी यूनिट भी ज़रूर लिखनी है। ठीक है,
चलो इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर होता जाए। कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज बाय ईस्टिंग्स 49 to 53 एंड नॉर्थिंग्स 19 to 23। तो पहले ईस्टिंग्स देखते हैं क्या है, 49 to 53। देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ 49 to 53। अब 49 क्या है तुम्हारा, 49 कहाँ पे, ये है तुम्हारा 49 ईस्टिंग्स एंड ये है तुम्हारी 53 ईस्टिंग्स। अब इनके बीच में कितने ग्रिड स्क्वायर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये तुम्हारे 4 ग्रिड स्क्वायर्स आ रहे हैं इनके बीच। 49 एंड 53 इन दोनों नंबर्स के बीच में तुम्हारे 4 ग्रिड स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो पहले हम इसे 4 लिख लेंगे यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई, ठीक। और फिर हम अपनी देखेंगे नॉर्थिंग्स को 19 to 23, ठीक है। तो देखते हैं 19 to 23 कहाँ पे है। हाँ तो ये है तुम्हारी 19 और ये है तुम्हारा 23 तुम्हारे यहाँ पे 19 23 दिया है ना। हाँ 19 to 23, तो 19 तुम्हारे 19 ये हो गया और 23 ये हो गया। आप इनके बीच के ग्रेड स्क्वायर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो कितने हो गए ग्रेड स्क्वायर तुम्हारे, 4 हो गए। तो मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तुम, जब आंसर आएगा 4 4 से 16 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा एरिया कैलकुलेट करते हैं टोपो शीट पे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम अपनी दूसरी चीज़ देखते हैं जो हमें आज करनी है, वो है तुम्हारी डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस कैसे नहीं देखते हैं टोपो शीट पे, उसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ रेवदार फ्रॉम निम्बोरा, ठीक है। ये सेटलमेंट्स तुम्हारी 2 दी हैं और इन सेटल्स में तुम्हें कंपास डायरेक्शन देखना है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। देखो सपोज करो तुम्हें दे दिया गया है कंपास डायरेक्शन ऑफ अ ट्री फ्रॉम हट, ठीक है, फ्रॉम हट। ये तुम्हें एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के बस इसके लिए समझा रही हूँ तुम्हें। व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ ट्री फ्रॉम हट, ठीक है। तो जो फ्रॉम आए, जहाँ फ्रॉम आए, ठीक है, जिस सेटलमेंट पर फ्रॉम है उस सेटलमेंट पे तुम्हें एक ऐसे क्रॉस बनाना है, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा फ्रॉम आए, जिस पर तुम्हारा फ्रॉम आए। रुको, जैसे तुम्हारा ये हट है, ठीक है, सपोज करो तुम्हारा हट है, ये देखो कितना बढ़िया अपना हट बना है, ठीक है। और तुम्हारा ट्री है, ट्री तुम्हारा सपोज करो यहाँ पे है ट्री, ठीक है, ये तुम्हारा ट्री बन गया देखो, ठीक है। और इसमें लिखा है व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ ट्री फ्रॉम हट, ये एग्जाम्पल हमने लिया। तो फ्रॉम जिस पर होगा, फ्रॉम किस पर है, हट पर है, फ्रॉम किस पर है, हट पर है। तो हट पर एक क्रॉस बनाना है इससे, ठीक है। इसे इमेजिन करना, तुम्हें पेपर में नहीं बनाना है इसको, ठीक है, इसे इमेजिन करना, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा एक तुमने वो बना दिया, इसको क्रॉस बना दिया, ठीक है। और इसमें तुम डायरेक्शंस लिखोगे अपने, राइट। देखो इसमें क्या, ये क्या तुम्हारा क्या है, नॉर्थ, ये क्या है तुम्हारा साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट, ठीक है। तो दिस इज तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा उसको तुमने बना दिया अपना क्रॉस बना दिया, ठीक है। और इसमें तुमने अपने डायरेक्शंस लिख ली। अब तुम इसे देखोगे कि ये तुम्हारा ट्री यहाँ पर है, ट्री तुम्हारा यहाँ पर है। ट्री किसके किसके बीच आ रहा है, कौन से डायरेक्शंस के बीच आ रहा है, कौन से डायरेक्शंस के मिड में आ रहा है ये, ठीक है। ये नॉर्थ है तुम्हारा, ये तुम्हारा ईस्ट है, ओके। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जो तुम्हारा ट्री है वो हट के नॉर्थ ईस्ट है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, अगर इसका है तो ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल। अब हम सब इसे इजीली कर पाएंगे, ये सेटलमेंट वाला एग्जाम्पल अब हम अपना इजीली कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं इसे, लेट मी रेज दिस। चलो अब देखते हैं व्हाट इज़ द कंपास डायरेक्शन ऑफ रेवदार फ्रॉम निम्बोरा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी इन सेटलमेंट्स को अपने टोपोग्राफिकल मैप पर सर्च करना है। पहले देखते हैं हम निम्बोरा कहाँ पे और ये रेवदार जो है कहाँ पर है हमारे टोपोग्राफिकल मैप में। तो देखते हैं इसको। जैसे कि तुम देख सकते हो कि निम्बोरा तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे इस ब्लॉक में लिखा हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा निम्बोरा है एंड तुम्हारा रेवदार कहाँ पे है, रेवदार तुम्हारा यहाँ पर है, ये देखो रेवदार, ठीक है। आई होप तुम्हें ये विजिबल होगा, ये देखो, ओके। निम्बोरा ये है एंड रेवदार ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कंपास डायरेक्शन ऑफ रेवदार फ्रॉम निम्बोरा। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, जो जिस पर फ्रॉम हो उस पर हम क्या बनाते हैं, एक क्रॉस बनाते हैं। तो किस पर है क्रॉस, किस पर है फ्रॉम, निम्बोरा पर।
तो निम्बोरा पे एक क्रॉस बनाया, ठीक है, दिस ऐसे लाइक दिस, ठीक है। इसे इमेजिन करना, पेपर में नहीं बनाना है, ठीक है। और टोपोग्राफिकल मैप पर भी इससे तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है ये सब, और उस पर अपने डायरेक्शंस लिख लेने हैं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब तुम देख लो कि रेवदा तुम्हारा कौन से डायरेक्शंस के बीच आ रहा है। ये तुम्हारा नॉर्थ के बीच में आ रहा है एंड वेस्ट के बीच में आ रहा है। ये देखो, यही तो है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ आ रहा है बीच में, तो नॉर्थ के बीच में आ रहा है एंड वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, कंपास डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। इसको लिख लेते हैं अपने डायरेक्शन को, नॉर्थ वेस्ट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे तुम्हें डायरेक्शंस देखने होते हैं टोपो शीट पर। चलो इसी की तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सीपू नदी गिवन इन द मैप एक्सट्रैक्ट। अब इसमें हमें एक रिवर का नेम दिया है सीपू नदी, एंड इसका डायरेक्शन हम लोग को देखना है कहाँ से ये फ्लो कर रही है, कौन से डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। तो देखते हैं अपने मैप में एक्सट्रैक्ट में सीपू नदी कहाँ है तुम्हारी। ये है तुम्हारी सीपू नदी, ये है तुम्हारी सीपू नदी, ये वाली देखो सीपू नदी लिख रहा है तुम्हें, एक मिनट, ये देखो, ये है तुम्हारी सीपू नदी, ठीक, ये तुम्हारी सीपू नदी है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है। उसके लिए हम सिंपली इस पर एक क्रॉस बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है, और इस पर अपने डायरेक्शंस लिख देंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। अब तुम देख लो तुम्हारी जो रिवर है वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है, कौन से डायरेक्शन से आ रही है। एक मिनट को थोड़ा सही से बनाते हैं तब तुम्हें समझ में आएगा। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। अब देखो तुम्हारी जो रिवर है ये देखो यहाँ से आ रही है एंड इधर जा रही है, ऐसे ही तो आ रही है कुछ तुम्हारी रिवर। तो ये कौन से डायरेक्शन से आ रही है, ये ईस्ट से आ रही है, मतलब इधर से आ रही है, एंड किधर जा रही है, वेस्ट जा रही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट जा रही है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा रिवर का डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो उसे लिख लेते हैं अपना, सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। आई होप तुम्हें ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड तुम अब इसे इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब हमने अपनी लास्ट चीज़ देखते हैं जो हमें देखनी है आज, वो है ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल की, बताओ इस पर्टिकुलर ग्रिड में या इस पूरे मैप एक्सट्रैक्ट में ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, ठीक है। तो उसके लिए एक मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, जिससे तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसकी हेल्प से तुम अपने ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल को देखोगे कैसे होते हैं टोपोग्राफिकल मैप पर, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं, कैसे तुम इसे फाइंड करोगे। तो ये है तुम्हारा, इस चार्ट को तुम एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। तो चलो देखते हैं कि इस चार्ट में कैसे तुम्हें ऑक्यूपेशन फाइंड करना है। अगर तुम्हारी जो शीट है यानी कि जो तुम्हारा मैप है उसमें येलो कलर हो, ठीक है, येलो कलर हो, तो इसका मतलब ये है कि वो कल्टिवेबल लैंड है, वो ये तुम्हारा कल्टिवेबल लैंड है, ठीक है। यहाँ यानी क्रॉप्स ईजिली, यहाँ क्रॉप्स ग्रो करते हैं। पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन और फार्मिंग। जहाँ पे येलो कलर हो वो मतलब होगा तुम्हारा कल्टिवेबल लैंड है, और जहाँ कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पे मतलब पीपल जो हैं वो किस काम में एंगेज है, क्या ऑक्यूपेशन है वहाँ उनका, एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन या फार्मिंग, मतलब एक ही चीज़ है। एग्रीकल्चर में वो तुम्हारा एग्रीकल्चरल एरिया है, तो इसका मतलब ये कि जो वहाँ के लोग हैं वो ऑक्यूपेशन उनका क्या है, वहाँ का एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर तुम्हें कहाँ पे वहीं वो लिखा हुआ हो ओपन स्क्रब, ठीक है, अगर तुम्हारा लिखा हो ओपन स्क्रब, तब उसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन है शीप एंड गोट रियरिंग। क्या ऑक्यूपेशन है, शीप एंड गोट रियरिंग, ओके। अब देखते हैं, प्रिंस लिखा है, ये प्रेजेंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिंस नहीं प्रेजेंस होना चाहिए यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ क्वेरीज, माइंस, ब्रिक किल्न और लाइमस्टोन किल्न। अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, मतलब मार्बल क्वेरीज और लाइमस्टोन क्वेरीज, माइंस या ब्रिक किल्न और लाइमस्टोन किल्न, अगर ये सब प्रेजेंट है वहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल इन जगहों पर
इन प्लेसेस पे जो वहाँ के पीपल हैं वो काम कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है कि वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, पीपल वर्किंग इन दीज, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है वो है प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर। अगर तुम्हारे मैप एक्सट्रैक्ट में ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर है किसी पर्टिकुलर ग्रिड में या पूरे मैप एक्सट्रैक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो है फॉरेस्ट्री, वुड कलेक्शन या वुड कटिंग, ठीक है, वुड कलेक्शन या वुड कटिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लिंक्स लाइक मेटल रोड्स, हाईवेज। अगर वहाँ पे मेटल रोड्स हैं या हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज, मेटालिक रोड्स, मेटल रोड्स जो है तुम्हारी, अगर ये सब हैं, यानी ये जो कम्युनिकेशन लिंक्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीपल जो वहाँ के लोग हैं वो इस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी, इन कंस्ट्रक्शन साइट पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें तुम्हारे मैप एक्सट्रैक्ट में है तो तुम इसमें ये सब लिखोगे, ये ऑक्यूपेशंस लिखोगे। तो इससे रिलेटेड भी अब क्वेश्चंस करते हैं हम ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। नेम टू प्रोबेबल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन द सेटलमेंट ऑफ रेवदार इन द ग्रेट स्क्वायर इन 4924 एंड 4925, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेवदार सेटलमेंट, अभी हम इसका क्वेश्चन देख कर आए हैं। तो लेट्स सी कहाँ पे तुम्हारा रेवदार 4924 दिया था हम लोगों को, इसका ग्रिड 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। हाँ अब देखते हैं 4924, 4924 तुम्हारा कहाँ है, 4 फिगर डिफरेंस, 49 ये हो गया तुम्हारा एंड 24 तुम्हारा कहाँ है, ये 4924 दिया था ना, कुछ और तो नहीं दिया था। 4924 एंड 4925, 4924, हाँ ये 4924, 4924 यानी ये वाला ब्लॉक हो गया तुम्हारा, 4924 ये वाला ब्लॉक एंड 4925 तुम्हारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें रेवदार है तुम्हारा, और रेवदार में कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या ऑक्यूपेशंस हैं यहाँ लोगों के। एक मिनट, अब देखते हैं, ये तुम्हारा रेवदार है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो बहुत, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें देखो ये ब्लू कलर का ये सर्कल जैसा कुछ बना है। तो हमने अपने कन्वेंशनल साइंस या सिंबल जब देखा था तो हमने देखा था ये किसका सिंबल होता है, वेटरनरी हॉस्पिटल का, ठीक है। ये देखो ऐसे करके जो तुम्हारा सिंबल तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे, ये तुम्हारा किसका सिंबल होता है, वेटरनरी हॉस्पिटल। तो इसका मतलब तो ये होगा कि पीपल यहाँ पे इसका ऑक्यूपेशन एक ये हो गया, वेटरनरी हॉस्पिटल, ठीक है। और क्या हो गया, और अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पुलिस चौकी लिखा हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा अनक्लियर है लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा फिर पुलिस चौकी। और ये देखो यहाँ PWD भी लिखा है, PWD का मतलब है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म्स आते हैं इसलिए इनको भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो पीपल यहाँ पे काम कर रहे हो सकते हैं, ये वेटरनरी हॉस्पिटल में हो सकता है तुम्हारा, और पुलिस चौकी, इसमें से तुम्हें जो लिखना हो वो सब लिख सकते हो, ठीक है। सो चलो इसे लिख लेते हैं अपने, हाँ एक मिनट, चलो लिखते हैं ऐसे हम, क्या ऑक्यूपेशंस है हमारे रेवदार में। हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, एक हमने देखा था PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट हमने एक चीज़ और देखी थी, वो था पुलिस चौकी। और भी बहुत कुछ है इस पर, अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तुम्हें और कुछ भी दिखेगा। एटलीस्ट 2 तुम्हें लिखने होते हैं, जनरली तुम्हें 2 लिखने को ही आते हैं। देखो 2 प्रोबेबल ऑक्यूपेशंस यहाँ पे भी हैं और तुम्हें एग्जाम में भी जनरली 2 लिखने को ही आते हैं, ठीक है। तो तुम इसमें से 2 कोई भी से भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने देख लिया अपने, अब हमने ये 3 टाइप के क्वेश्चन अपने देख लिए। अब हम ये 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। गिव 2 रीजन्स टू शो दैट एरिया डिपिक्टेड इन द मैप एक्सपीरियंसेस स्कैंटी रेनफॉल। कोई ऐसे 2 रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से हमें पता लगे कि जो एरिया है हमारा, मैप का जो एरिया है जिसका हमने टोपोग्राफिकल मैप है ये, वहाँ पे स्कैंटी मतलब लेस रेनफॉल है, कम रेनफॉल होती है वहाँ पे। तो उसके कोई 2 रीजंस लिखने हैं। तो 2 रीजंस देखते हैं क्या कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। चलो अपना मैप एक्सट्रैक्ट खोलते हैं इसके लिए। फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कितने सारे टैंक्स बने हैं, तुम्हें दिख रहे हैं, एक मिनट को, हाँ ये देखो कितने सारे यहाँ पे टैंक्स बने, सब ड्राई टैंक है तुम्हारे, ये देखो
ये तुम्हारा, एक तुम्हारा ये टैंक, तो ये सब तुम्हारे क्या ड्राई टैंक्स, ठीक है, ब्लू नहीं है ना, देखो ड्राई टैंक, ड्राई टैंक। और क्या चीज़ है तुम्हारी जिससे तुम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है, तो देखते हैं। और तुम्हारे ब्रोकन ग्राउंड भी है यहाँ पे, लेकिन और इतना ज़्यादा नहीं है वो। और कुछ देखते, और कुछ दिख रहा है हम लोगों को। देखो जब तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो, ये तुम्हारी ड्राई स्ट्रीम है, ठीक है, ये ड्राई स्ट्रीम है, ऐसे लाइन्स ऐसे थोड़ी थोड़ी ब्रोकन ब्रोकन लाइन्स होती हैं, तो ये तुम्हारी ड्राई स्ट्रीम है। तो देखो टू हमें रीजंस मिलेगा कि क्या, क्यों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल है, तो इन्हें लिख लेते हैं अब हम। हाँ, गिव टू रीजंस टू शो दैट एरिया डिपेक्टेड इन द मैप एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल। तो पहला हमारा रीज़न ये हो गया कि यहाँ पे क्या है, ड्राई स्ट्रीम्स हैं, ड्राई स्ट्रीम्स। और क्या यहाँ पे है, ड्राई टैंक्स। तो इन दोनों रीजंस की वजह से वो यहाँ पे क्या है, स्कैंटी रेनफॉल है, हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, what do the tiny curved black lines in the grid square 4826 indicate what is the main cause of this feature। तो ग्रिड स्क्वायर तुम्हारा 4826 कहाँ पे है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में मेंशन है, और हमें इसका बताना है कि जो टाइनी कर्व्ड ब्लैक लाइंस इस ग्रिड स्क्वायर में बनी है तो वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। तो पहले देखते हैं 4826 ग्रिड स्क्वायर कहाँ पे है और तुम्हारी टाइनी कर्व्ड ब्लैक लाइंस जो है ये कहाँ पे है। तो सर्च करते हैं हम 4826, 48 ये हो गया तुम्हारा, इसलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ फ्रेंड। 48 ये हो गया तुम्हारा, एंड 26 तुम्हारा हो गया ये, यानी तुम्हारा जो 4 फिगर रेफरेंस है वो यहाँ पे है, इस ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले ब्लॉक की। हाँ, ये वाला जो ब्लॉक है तुम्हारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस इसकी दी है, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टाइनी ब्लैक ब्रोकन लाइंस जो तुम्हारी हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं। तो ये जो टाइनी ब्लैक ब्रोकन लाइंस तुम्हारी हैं ये है तुम्हारी ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, ब्रोकन ग्राउंड। तो अब इसे लिख लेते हैं हम, तुम्हें दिख रहा होगा ब्रोकन ग्राउंड इसमें बना है। चलो इसे लिखते हैं फिर, ब्रोकन ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है, ब्रोकन ग्राउंड। अब ब्रोकन ग्राउंड क्यों है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस फीचर, ये क्यों है यहाँ पे ब्रोकन ग्राउंड। तो ब्रोकन ग्राउंड में पता है कि ब्रोकन ग्राउंड क्यों होता है, जब वेट और मतलब वेट कह रही मैं, हॉट और ड्राई वेदर होता है, ठीक है, हॉट एंड ड्राई वेदर, हॉट एंड ड्राई वेदर, हॉट एंड ड्राई वेदर। नेक्स्ट और क्यों हो सकता है, हमें ये पता है कि जब रेनफॉल इतनी नहीं होती, मतलब कम रेनफॉल होती है तब भी हो जाता है, तो क्या है, स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी रेनफॉल। तो हमने कॉज भी लिख दिया, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस फीचर, हॉट एंड ड्राई वेदर एंड स्कैंटी रेनफॉल। और टाइनी कर्व्ड ब्लैक लाइंस की जो ग्रिड स्क्वायर 4826 में है वो क्या है, तुम्हारी ब्रोकन ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है जो वो, हाउ इज द ड्रेनेज पैटर्न इन द ग्रिड स्क्वायर 5127। अब याद करो हम लोगों ने कुछ ड्रेनेज पैटर्न देखा था, अपने मेरे फर्स्ट पार्ट में देखा था, मैं तुम लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। ड्रेनेज पैटर्न तुम्हारे कौन से टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के तुम्हारे ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। पहला जो पैटर्न है वो है इस टाइप का, इस टाइप का, ये तुम्हारा कैसा दिखता है, वेन्स ऑफ अ लीफ या ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, ऐसे अगर तुम्हारे वो बना है तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक, क्या कहते हैं उसे, डेंड्राइटिक। अगर तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न ऐसा कुछ बना है, यानी ये तुम्हारी हो गई मेन रिवर, ये तुम्हारी क्या, ये मेन रिवर हो गई तुम्हारी, और इससे इससे पैरेलल स्ट्रीम्स जुड़ी हैं कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अगर ऐसा तुम्हें कुछ ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, ट्रेलाइज्ड, कौन सा, ट्रेलाइज्ड, ठीक है। और लास्ट टाइप का तुम्हारा जो ड्रेनेज पैटर्न आता है वो है तुम्हारा कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का कुछ आता है ये, यानी कि अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट से बहुत सारी ऐसे निकलता हुआ दिख रहा हो कुछ, ठीक है,
सेंटर से एक व्हील की स्पोक्स की तरह। तो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होता है? ये रेडियल। तो ये 3 टाइप्स के बेसिकली हमारे पास ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। और अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। ड्रेनेज पैटर्न इन द ग्रिड स्क्वायर 5127। तो 5127 जो अपना ग्रिड स्क्वायर है, पहले इसको देखते हैं कहाँ पे है, इसको लोकेट करते हैं एंड देन हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं फिर कहाँ हमारा ग्रिड स्क्वायर कौन सा था, क्या नाम था इसका, भूल गई मैं। 5127 ग्रिड स्क्वायर देखते हैं अपनी। 5127, 5 तुम्हारी ये है, 51 ये है तुम्हारा, और 27 तुम्हारी कहाँ पे है? 27 है तुम्हारी यहाँ पर, 27, 5127। तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक तुमसे कह रहा है इस ग्रिड स्क्वायर में तुम्हें कौन सी ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रही है। तो जब तुम इसे ध्यान से देखोगे, लेट मी ज़ूम इट, ये देखो, हाँ अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें कौन सी ड्रेनेज पैटर्न है। ऐसी ऐसी ब्रांच की तरह लग रही है, ट्री की ब्रांच की तरह, देखो कुछ ऐसी बनी है ये, इसको ध्यान से देखो। तो इसका क्या हो जाएगा, ड्रेनेज पैटर्न क्या हो जाएगा? पहला वाला जो हमने देखा था, कौन सा देखा था हमने? डेंड्राइटिक। ठीक है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा इसका आंसर। तो लिख लेते हैं अपना डेंड्राइटिक, इसको डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक। तो व्हाट इज द हाउस द ड्रेनेज पैटर्न इन द ग्रिड स्क्वायर 5127? इट इज डेंड्राइटिक। आई होप तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अब तुम्हें ऐसे अगर तुम्हारा टोपो शीट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुम इन्हें ईजिली कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारी टोपो शीट में आते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। सो आई होप तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे तुम्हें एरिया कैलकुलेट करते, कैसे तुम्हें डायरेक्शंस देखते हैं, और कैसे तुम्हें ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ये तीनों चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। और अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, ताकि तुम्हें और भी क्लियर हो जाए। जो इसके जो हम लोगों ने पहला पढ़ा, ये सब तुम्हें, ये सब भी पढ़ आ जाए तुमको। और भी अभी वीडियोस आने वाले हैं मेरी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अगर तुम्हें ये वीडियो मेरा यूज़फुल लगा हो या तुम्हारे कोई किसी काम में आया हो तो तुम इसको प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए और भी कंटेंट और वीडियोज़ लाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।